हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म मैड मैक्स एंड फ्यूरी मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक साइलेंट हीरो, एक वॉरियर क्वीन और एक पागल दुनिया जहां सर्वाइवल ही सब कुछ है। एक ऐसी फिल्म जिसमें गाड़ियां हवा में उड़ती हैं, फायर गिटार बजता है और हर सेकंड एक ब्लास्ट होता है। वेलकम टू मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जहां विजुअल्स रियल है और मैडनेस भी। ये फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक विजुअल रोलर कोस्टर राइड है। और अगर आपको लगता है कि एक्शन फिल्मों में सब सीजीआई होता है, सो प्लीज वेट टिल यू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग मैड मैक्स फ्यूरी रोड। और इसके साथ ही हम लेकर आए हैं इस मास्टरपीस के पीछे के वो सीक्रेट्स जो हर फिल्म मेकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है और हर व्यूवर्स के लिए शॉक थेरेपी, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे इस मूवी को बनने में 35 साल लग गए, धरती के किस कोने में शूट किया गया था पूरी मूवी को जहां इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स और डोंट थे, फिरोसा के रोल के लिए किस फेमस एक्ट्रेस ने ऑडिशन दिया था और कितने नॉमिनेशन और ऑस्कर अवार्ड मिले इस मूवी को। इस मूवी को रिलीज किया गया था 14 मई 2015 को, जिसका बजट रखा गया था $150 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $380 मिलियन का बिजनेस किया था और ये उस साल हाईएस्ट ग्रॉसिंग की रेस में 7वें नंबर पे थी। 2015 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी जुरासिक वर्ल्ड, एज ऑफ अल्ट्रॉन, फ्यूरियस 7 और मिनियंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉर्ज मिलर ने, जिन्होंने इससे पहले हैप्पी फीट 1, 2 और मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरस्टॉर्म जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इसे वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.5 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैड मैक्स कोई नया कॉन्सेप्ट है तो जरा ब्रेक लगाइए, क्योंकि ये फिल्म एक ऑफिशियली रिबूट है एक लेगेसी मूवी की जो 35 साल पहले 1985 में मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरस्टॉर्म्स के साथ शुरू हुई थी, जिसे पहले एज अ सीक्वल की तरह प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर एक रिबूट मूवी बनाने का डिसाइड किया गया। 35 साल तक ये फ्रेंचाइज साइलेंट मोड पे थी और फिर 3 डिकेड्स के बाद ये धमाका वापस स्क्रीन पर आया, जिसमें मूवी के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर के पास इस मूवी का आइडिया 1990 में आ गया था, लेकिन 35 साल पुरानी कहानी को फिर से वर्ल्ड सिनेमा के लिए रेडी करने में टाइम लग रहा था, जिसमें 2001 में इस फिल्म की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन 9/11 के अटैक के बाद इंटरनेशनल शूटिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर इसे 2003 में एक बार और बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 2003 के इराक वॉर की वजह से इसे फिर से रोकना पड़ गया और इस तरह आने वाली कई प्रॉब्लम्स की वजह से इसे बनने में टोटल 35 साल लग गए। पहले तो इस मूवी को एक एनिमेटेड मूवी में बनाने का प्लान किया जा रहा था, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने इससे पहले एक ऑस्कर विनिंग एनिमेटेड मूवी हैप्पी फीट को डायरेक्ट किया था और इसी अचीवमेंट को लेकर वो इस मूवी को भी एक एनिमेटेड मूवी में बनाना चाह रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगे और वो इसे लाइव एक्शन में ही बनाने को फोर्स करने लगे। स्टूडियो ने कहा, नो एनिमेशन, लेट्स गो फुल थ्रोटल लाइव। बात की जाए मूवी की कास्टिंग की, तो इस फिल्म की कास्टिंग के पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। पहले तो प्रोड्यूसर्स का प्लान था कि मूवी के मेन लीड कैरेक्टर मैक्स का रोल 1985 वाली फिल्म के हीरो मेल गिब्सन ही करें, लेकिन डायरेक्टर चाहते थे कि मैक्स को एक यंगर लुक दिया जाए और कई ऑडिशंस के बाद टॉम हार्डी को इसके लिए कास्ट किया गया और मूवी के विलन इमॉर्टल जोई के लिए ह्यू कैसिस ग्रैंड को कास्ट किया गया, जिन्होंने इसकी पहली ओरिजिनल मूवी में टॉय कटर का रोल प्ले किया था। और वही सेकंड लीड कैरेक्टर फिरोसा के रोल के लिए पहले गैल गलोट ने ऑडिशन दिया था, लेकिन वो वंडर वुमन से पहले एक बिग और नोन फेस नहीं थी। और फिर एंट्री होती है फैंटास्टिक एंड फैबुलस चार्लिस थेरन की, जिन्होंने इस रोल को लेजेंड बना दिया, इतना कि उन पर एक सोलो मूवी फिरोसा आ मैड मैक्स सागा बनाई गई। मैड मैक्स वो फिल्म है जो जुबान से नहीं आंखों से कहानी सुनाती है। पूरी फिल्म अपने आप में ही एक पेंटिंग है, जहां हर कट, हर मोमेंट की एक अपनी स्टोरी है, यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का सबसे बड़ा सबूत है ये मूवी, क्योंकि इस मूवी के 80% स्क्रीन टाइम में कोई डायलॉग ही नहीं है। 80% मूवी बिना डायलॉग्स के ही रन करती है। ये वो फिल्म है जहाँ जुबान से नहीं आंखों से कहानी सुनाई गई थी। बस कैमरा घूमता है, गाड़ियाँ उड़ती है और हर फ्रेम कहता है, सी माई स्पीड एंड सी माई एक्सप्लोजन। आजकल सभी मूवी का एक्शन सीन ग्रीन स्क्रीन और CGI पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मैड मैक्स ने ये रूल तोड़ दिया, क्योंकि फिल्म के 90% एक्शन सीन्स रियल हैं। असली गाड़ियाँ, असली क्रैशेस और असली स्टंट। मूवी के कुछ रियल सीन्स बताता हूँ। पूरी मूवी को रियलिस्टिक फील देने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 150 से भी ज्यादा यूनिक व्हीकल बनाए, जिसमें से 120 गाड़ियों को तो स्क्रैप से रेडी किया गया था और वहीं फिरोसा का आइकॉनिक ट्रक वॉर रिग, उसे भी स्क्रैप से डिजाइन करके बनाया गया था। वो बंदा जो गिटार बजाते बजाते आग निकाल रहा था, उसका गिटार असली था और उसमें फ्लेम थ्रोवर एक्चुअली लगा था।
और फिल्म के सभी एक्सप्लोजन, चेजेस और क्रैशेस सीन सब रियल थे। CGI का यूज सिर्फ बैकग्राउंड में डस्ट को क्रिएट करने की बजाय क्लीन करना था, क्योंकि वो बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म्स नेचुरली क्रिएट हो रहे थे। बात करें इस मूवी की शूटिंग लोकेशन की, जो इस मूवी का सेंटर पॉइंट था, तो पहले इस मूवी की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक डेजर्ट में होने वाली थी, लेकिन जब टीम लोकेशन पर पहुंची तो एक अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई और पूरा डेजर्ट हरा भरा हो गया, इतना कि डेजर्ट की जगह लॉन बन गया। फिर डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने पूरा प्रोडक्शन अफ्रीका के नाम्बिया में शिफ्ट कर दिया, जहां बड़े बड़े डेजर्ट्स, ड्यून्स और लैंडस्केप बिल्कुल पोस्ट एपिकोलिप्स वाला फील देते हैं। नाम्बिया डेजर्ट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सुनसान डेजर्ट में से एक है, जहां इस पूरी मूवी की शूटिंग को किया गया और पूरे कास्ट और क्रू को नाम्बिया में शूट करते वक्त हर दिन 45 डिग्री तक की गर्मी झेलनी पड़ती थी। नो नेटवर्क, नो लग्जरी, सिर्फ डस्ट, हीट और मैडनेस। नॉर्मली बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग इधर उधर सीन्स के जंबल्स में शूट होती है, टोटली आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन इस मूवी ने ये रूल भी तोड़ दिया। इस पूरी फिल्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शूट किया गया था। मींस जिस सीक्वेंस में मूवी के सीन्स दिखाए गए हैं, मूवी को रियल में भी उसी सीक्वेंस में शूट किया गया था और मूवी को लगातार 3 महीने तक शूट किया गया, जिस वजह से मूवी की लेंथ टोटल 450 मिनट यानी 7 घंटे की हो गई थी, जिसमें बहुत सारे आइकॉनिक सीन रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन एज पर मूवी लेंथ उन्हें एडिटिंग रूम में कट कर दिया गया। इतनी मेहनत और इतने सब्र के बाद रिजल्ट भी धमाकेदार होना था, क्योंकि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इसे 2015 की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म का टाइटल मिला और इस मूवी को 2016 के एकेडमी अवार्ड में 10 नॉमिनेशन मिले और इसने 6 ऑस्कर अपने नाम भी किए, जिसमें इसे बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और वही मूवी के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन ये अवार्ड वो अपने नाम नहीं कर पाए, क्योंकि 2016 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एलेजेंड्रो को उनकी फिल्म रेवेनेंट के लिए मिला था। ये एक फिल्म नहीं, एक लेसन है कि अगर सिनेमा में रिस्क लोगे तो रिजल्ट भी लेजेंड बनेगा। मैड मैक्स फ्यूरी रोड के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर के बारे में ये बैक स्टोरी है कि वो मूवी डायरेक्टर से पहले ओरिजिनली एक डॉक्टर थे, एक रियल मेडिकल सर्जन। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन की पढ़ाई की और इमरजेंसी रूम में काम भी किया। उनके डॉक्टर के एक्सपीरियंस ने ही मैड मैक्स जैसे डेंजरस और इंटेंस वर्ल्ड को शेप दिया, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में मैक्सिमम केस रोड एक्सीडेंट वाले टीनएजर्स आते थे, जो मोस्टली स्टंट करने वाले टीनएजर्स होते थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अपनी जिंदगी जीने के लिए सर्वाइव करते थे, जिसमें से कुछ मर जाते थे और कुछ सर्वाइव कर जाते थे। और इतने एक्सीडेंट और ट्रॉमा देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जहां सर्वाइवल सबसे बड़ी बात है। और ये सर्वाइवल की स्टोरी उन्होंने लिखी, जिसको पूरा करने में 10 साल लग गए। और अपनी इस इमेजिनरी दुनिया को 1985 में उन्होंने एक मूवी के शेप में रिलीज किया, जिसका नाम मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरस्टॉर्म था। स्टूडियो को कहीं ना कहीं यकीन था कि ये मूवी फ्लॉप होगी, क्योंकि मूवी में डायलॉग्स बहुत कम थे, बजट आसमान छू रहा था और ओरिजिनल मूवी के रिबूट का पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रेजी लग रहा था। और इस मूवी की शूटिंग को देखकर प्रोड्यूसर सोचने लगे कि ये क्या बन रहा है, लेकिन जॉर्ज मिलर को अपने विजन पर पूरा भरोसा था और उन्होंने सबको सरप्राइज करते हुए इस फिल्म की एडिटिंग का जिम्मा अपनी वाइफ मार्गरेट सिक्सल को दिया, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक्शन फिल्में एडिट नहीं की थी, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफी नाराज हो गया था। और प्रोड्यूसर्स के कई बार पूछने पर जॉर्ज मिलर ने उन्हें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, इफ अ गाय एडिटेड इट वुड लुक लाइक एवरी अदर एक्शन मूवी। और ये बात सही भी साबित हुई। मार्गरेट सिक्सल ने इस मूवी को इतना अलाइव बनाया, इसे बेस्ट एडिटर का ऑस्कर अवार्ड मिल गया। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे किसी और मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।